सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शावक को वंदन करता हूँ। मेरे उपाचार्य जिनके कारण से उस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई, वंदन मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो हम इस शासन में सभी लोग पुण्य कर रहे हैं, पर पुण्य करना सरल नहीं होता है, क्योंकि पुण्य करते समय कई सारे मन में विचार आ जाते हैं। विचार कई तरह के हो सकते हैं। जो धर्म में परिपक्व होने का होता है, जिसका कर्म सिद्धांत विश्वास बैठने का होता है, जो कर्म और उसके विपाक को अनुभव करने का होता है, उसके जीवन में कई सारे प्रश्न, शंकाएं उत्पन्न हो सकती है। और जिसका कर्म सिद्धांत विश्वास बैठ चुका है, जो पुण्य करना चाहता है, उसके जीवन में इस तरह की समस्या आ सकती है कि वो पुण्य करते समय उसके साथ कुछ हो जाए, या वो पुण्य अच्छी प्रकार से कर ना पाए, कोई भौतिक संसार में कोई समस्या आ जाए। तो इसलिए पुण्य करना सरल नहीं होता। और जब भी पुण्य करने मिल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं पुण्य कर सकती हूँ, आसानी से कर सकता, आसानी से, तो कर लो। क्योंकि बाधाएं हमेशा लगी रहती है हर कार्य के लिए। और ऐसा नहीं कि आप बहुत पुण्यवान हो, आपने बहुत पुण्य किया है तो आप आने वाले समय में भी पुण्य आसानी से कर पाओगे। हर पुण्य की एक तीव्रता होती है। हर पुण्य एक दिशा में लेके जाता है, और हर पुण्य का एक तरह का विपाक भी आता है। हर पुण्य भिन्न तरह का लाभ लाता है, भिन्न तरह का सुख। ये तो पक्का है, ये तो निर्धारित है कि जो पुण्य है वो सुख लाता है। पुण्य तो सुख लाएगा, पर सुख एक ही तरह के थोड़ी है। सुख बहुत तरह के है। एक ही तरह का सुख हमें थोड़ी चाहिए होता है, हमें कई तरह का सुख चाहिए होता है। हमें परिवार के रूप में सुख चाहिए होता है, परिवार होना भी एक सुख होता है। भले कई लोगों को परिवार होने का सुख अनुभव नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो जी रहे उसमें, इसलिए उनको उसका सुख अनुभव नहीं हो रहा होगा। पर जो कोई अनाथ होता होगा, अनाथ है जो कोई, उसे पता है कि परिवार ना होने से क्या समस्या आती है, और परिवार होने से क्या सुख होता है, क्या संतुष्टि होती है। हाँ, परिवार होने से भी कुछ दुख आता है, पर वो दुख हमारी इच्छा और अपेक्षा के कारण रहता है। उसी तरह जीवन में एक अच्छे पति का होना भी एक भिन्न तरह का सुख है। जीवन में बच्चों का होना भी एक भिन्न तरह का सुख है। जीवन में एक अच्छा मित्र होना भी एक भिन्न तरह का सुख है। जीवन में एक अच्छी शिक्षा का प्राप्त होना भी भिन्न तरह का सुख है। पर ये कोई सिर्फ एक ही पुण्य से प्राप्त नहीं होता है, ये विविध तरह के पुण्य से प्राप्त होता है, भिन्न तरह के पुण्य से प्राप्त होता है। इसलिए जो भी पुण्य करने का अवसर मिले, ये मत सोच के छोड़िए कि इसके पहले तो मैंने बहुत पुण्य किया है, या मैं आगे भी पुण्य करता रहूंगा। ये जो विचार मन में आ रहा है कि मैंने बहुत पुण्य किया है, मुझे पुण्य की चिंता नहीं है, या मैंने तो बहुत पुण्य किया, मैं पुण्य करते रहता हूँ, ये विचार आपके अविद्या को मजबूत कर सकता है, आपके अहंकार को मजबूत कर सकता है। इसलिए इस तरह का विचार मन में मत हावी होने दीजिए। अगर ऐसा विचार मन में हावी हो रहा है, तो समझ जाइए आज नहीं तो कल आप इस धर्म से, इस पुण्य कर्म से च्युत होंगे, इस रास्ते से भटक जाएंगे। जैसे बच्चे, ऐसा कहते हैं ना कि बच्चे के पैर पानी में दिख जाते हैं, उसी तरह हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा, वो हमारे आज के दोहराते हुए शब्दों में दिख जाता है। आज हम कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बताता है कि भविष्य में हम कहाँ से हटने वाले, कहाँ से च्युत होने वाला है, कहाँ से भटकने वाले हैं। वो व्यक्ति बड़ा आसानी से भटक जाता है, वो व्यक्ति बड़ा आसानी से गायब हो जाता है संसार में। जो व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों में गिरना शुरू हो जाता है कि मैं तो करते रहता हूँ, मुझसे तो होते रहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तो मुझसे तो होते रहता है, मैंने कई बार देखा है कि उपासक इस प्रकार से शब्द निकलते रहते हैं, नहीं मैं तो पुण्य करते रहता हूँ। ना ना ना, ऐसे शब्द अपने मुंह से निकलने मत दीजिए कि मैं तो पुण्य करते रहता हूँ। लगे तो ऐसा बोलिए, भक्ति जी मुझे पुण्य कर्मों में रुचि है, और मैं अपने पुण्य कर्म में रुचि रखना चाहती हूँ। अगर किसी से मैत्री करनी है, मैत्री मांगनी, तो इस प्रकार की मैत्री मांगिए कि मुझे ऐसी मैत्री दे कि मेरा मन हमेशा पुण्य में लगा रहे, मेरा मन हमेशा पुण्य में आनंदित होता है, मेरा मन हमेशा पुण्य की ओर झुकता रहे। अगर आप ऐसा कहेंगे कि मैं तो पुण्य कर्म करते रहता हूँ, संभावना है, पूर्ण रूप से संभावना है कि आगे जाके आप पुण्य कर्म करके थक जाएंगे।
या आपकी जो अपेक्षा है वो पूर्ण नहीं हो रही है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे कि मैं तो पुण्य कर्म में लगा रहता हूँ, या आपके पुण्य कर्म अपेक्षाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए आप पे निराशा आने की पूर्ण रूप से संभावना है। बहुत आसानी से हो सकता है कि आप निराश, या जो एक लगन चाहिए पुण्य कर्म करने में, जो उत्साह चाहिए, वो उत्साह आने वाले जो आप पुण्य कर्म करेंगे उसमें लुप्त हो जाएंगे, उसमें विलुप्त हो जाएंगे, उसमें उत्साह नहीं रहेगा। इसलिए जब सद्धर्म के प्रति या पुण्य कर्म के प्रति या भिक्षु संघ के प्रति जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। मैं देखा है कि कई बार लोग आपस में बड़ी आसानी से गहरी गहरी आरोपात्मक बातें कर लेते हैं। ये बात समझना चाहिए आपने। चर्चा चर्चा में हम लोग कई बार आरोपात्मक बातें करते हैं, या फिर निराशजनक, भविष्य में ऐसी बातें, भविष्य में जो हम निराश कर दे ऐसी बातें कर लेते हैं, बड़ी सावधानी रहती है बातें करते वक्त। जबकि बातें करते वक्त सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए, हमसे भी होता है, पर हम बड़े बड़े वचनों को अक्सर स्किप करते हैं। और सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है वाणी से होती है। मन से तो हम गलतियां नहीं कह सकते, क्योंकि मन का तो जो समाधि का काम होता है, जो समाधि होती है वो अक्सर मन का क्षेत्र होता है, या समाधि द्वारा मन पे कार्य किया जाता है। तो हमें शील द्वारा सिर्फ दो ही वस्तुओं पे, दो ही चीजों पे काम करना पड़ता है। एक तो हम जो वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा जो हम काया से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, काया से जो कार्य कर रहे हैं। काया से थोड़ा सा आसान है सती में रहना, पर वाणी में थोड़ा कठिन है सती में रहना। वाणी में शब्दों के प्रति, विशेषतः किसी से बात करते समय हो सकता है जो मोटे पैमाने पे जो अकुशल कर्म होते हैं वाणी से, उस पे सती रहना, उससे बचना आसान है। पर छोटे छोटे पैमानों पर जो वाणी से हो जाती है, जो आने वाले समय के लिए हम अपने आप को भटका देते हैं, उसमें सावधान होना बहुत कठिन है। बहुत चतुर या बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए होता है इन बातों को पहचानने के लिए। जैसे कि ऐसा मुंह से निकल जाना कि महंत जी मैं तो पुण्य में लगी रहती हूँ, ये अच्छा वचन नहीं। ये वचन को इस प्रकार से बदलना चाहिए कि बंती जी बस मेरी पुण्य कर्मों में रुचि बनी रहे। अगर जो ऐसा कह रहा है कि मैं पुण्य कर्म में तो लगा रहता हूँ, तो नहीं नहीं नहीं, भविष्य के लिए संभावना है कि पुण्य कर्मों से हटे रहे। क्या मैं धर्म सुनने में ही मग्न रहती हूँ? नहीं, मेरी धर्म सुनने में हमेशा रुचि बनी रहे, रहती हूँ, रहती रहूंगी नहीं, बनी रहे। वर्तमान, आपके वचनों में वर्तमान की संभावना रहे, वर्तमान की जागरूकता रहे। जहां पे भविष्य को पकड़ के जो वाक्य रचना है, या अतीत को लेके जो वाक्य रचना है, वो अविद्या को मजबूत करती है, वो स्थान दे देती है कि लोग उत्पन्न हो, वो स्थान देती है कि गलतियां हो। इस प्रकार के कि नहीं 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 मैं तो ये नहीं कर सकती, या मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, इस प्रकार के वचन भी व्यक्ति ने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के वचन भी हमको फिर से अज्ञान में डालती है। देखो, शब्द रचना का बहुत खेल होता है, और ये शब्द रचना ही हमें दिशाहीन कर देते हैं। वैसे शब्द रचना से सावधान रहिए, क्योंकि शब्द रचना आपके पुण्य अवसरों पे बहुत इम्पैक्ट डालती है। जैसी शब्द रचना रहेंगी वैसे पुण्य अवसर आपको प्राप्त होंगे, या वैसे पुण्य अवसर आप खोते रहेंगे। शब्द रचना और पुण्य के अवसर दोनों बहुत मेल खाते हैं। आप कहोगे मुझे वो देखना है, तो आज नहीं तो कल देखोगे। आप कहोगे समय नहीं है, तो अवसर चला जाए। आप किसके लिए बात करते हुए अपने, क्योंकि जब आप किसी और से बात कर रहे हैं तो आप खुद को संबोधित कर रहे होते हैं। बातें भले किसी और से कर रहे हो, तो बातें भले ही आप किसी और से करें, पर कहीं ना कहीं संस्कार आपके बन रहे होते हैं। संबोधन आपके मन को मिल रहा होता है, आपके अवचेतन मन को। आप भले किसी और की निंदा कर रहे होंगे,
आप अपने चरित्र को बिगाड़ रहे होते हैं। निंदा में किसी और की तो कीर्ति खराब हो सकती है, पर आपका चरित्र खराब होता है। जैसे कि कल हमारे बिहार में चैंटिंग थी रात भर की, तो मैं उस चैंटिंग में बैठ नहीं पा रहा था, क्योंकि ऊपर भी एक अलग से सेपरेट विशेष पूजा चल रही थी। कई लोगों को पता नहीं था वो बात, क्योंकि सीक्रेटली हम वो पूजा कर रहे थे। फिर बाकी चीजें भी मेंटेन करनी कर रहे थे। तो कुछ के मन में इस प्रकार से रहा था, अरे ये भंजी में तो बैठना चाहिए ना, भंजी इधर उधर उधर बाहर टहल रहे, बाहर इधर, इनको समझता नहीं, उन्हें बैठना चाहिए। देखो कहाँ भी चला जाता है तुरंत, है ना। तो ये जो विचार है, ये जो है, ये हमें अपना अपने आप को बिगाड़ देती है। हमको तुरंत एक बार जब हम किसी और को देखने की आदत गिर जाती है, तो क्या हो जाता है, हम खुद को नहीं देख पाते। तो जिन व्यक्ति के मन में ये आ रहा होगा, वो उन व्यक्ति का मतलब धर्म पे ध्यान नहीं है, धर्म श्रवण पे ध्यान नहीं है। जैसे आनंद, एक बार जब भगवान प्रवचन दे रहे थे, तो कुछ लोग यहाँ वहां ध्यान था, कुछ बच्चे नीचे खेल रहे थे, कुछ बच्चे चींटियों पे ध्यान दे रहे थे, कुछ बच्चे आसमान पे देख रहे थे। तब आनंद बोलते, रे बच्चों तुम्हारा ध्यान क्या है, भगवान इतना गंभीर दिशा दे रहे हो और कोई आसमान को देख रहा है, कोई चींटियों के साथ खेल रहा है, कोई कोई जमीन पे कुछ ना कुछ आकृति बना रहा है। तब भगवान साहब बोलते, आनंद तुम्हारा भी ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ध्यान उन पर ही है ना, तुम्हारा ध्यान थोड़ी मेरे देशना पे है। तो ये होता है कि हम बाहर देखते हैं या शब्दों में अटकते हैं, तो हम भटकते हैं, हमारे पुण्य के अवसर छूटते हैं, क्योंकि शब्दों में अटकना, बाहर देखना मतलब सत्य की हानि, सत्य की हानि मतलब पुण्य की चोरी। इसलिए कभी इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो यहाँ वहां जाती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ, वो करती रहती हूँ, वैसा करती हूँ, वैसा करती हूँ, मतलब करती हूँ मतलब थक गए करते करते। तुमको टेंशन नहीं, अगर तुम्हारे हाथ से कोई छूट भी गया भविष्य में, तो मैं तो करती रहती हूँ, मुझसे तो होते रहता है। तो मतलब आप एक तरीके से अपने मन को क्या बोल रहे हैं, अरे भविष्य में कोई छूट भी गया, यहाँ जाना नहीं हुआ, वहां जाना नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, मेरा तो चलते रहता है। और एक बार छूटना शुरू हुआ तो फिर धीरे धीरे सब छूटता है। घाट एक बार ढीली होना शुरू हुई तो ढीली होते 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 जाती है और छूट जाती है, एक समय आने पे आया तो। अगर आप चाहते हैं कि गांठ छूटे नहीं, तो उसे कस के रखो हमेशा, और हमें ध्यान रखो कि गांठ कस के तो है ना। और संसार में ये बड़ी गलती हो जाती है कई ज्यादा लोगों से, क्योंकि लगता है एक बार गांठ बांध ली ना तो ये बंधा ही रहेगा जिंदगी भर, ऐसा थोड़ी है। संसार में वैसा होता है, एक बार शादी कर लेना अभी तो टिकी रहेगी शादी, अरे ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार धर्म में एक बार सुन लिया ना, अरे ये पुण्य कर लिया ना, अरे वो पुण्य कर लिया ना, नहीं। कोई भी पुण्य जो आपने किया है, बड़े कितना भी बड़ा पुण्य क्यों ना हो, वो पुण्य कुछ जगह पे फल देगा और निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो पुण्य जीवन भर आपके साथ, हाँ पुण्य नष्ट नहीं होगा, पर जो पुण्य फल दे देगा तब तो पुण्य निकल जाएगा ना। अब कठिना का ही पुण्य लो, कठिना का पुण्य क्या है, कठिना का पुण्य वज्र समान पुण्य होता है, वो पुण्य कोई नष्ट नहीं कर सकता, और वो पुण्य जब फल देगा तब तो पुण्य निकल जाएगा ना। आप भले ही आपका कठिना का पुण्य आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा, पर कब तक रहेगा, जब तक वो फल नहीं देता। जिस दिन उसने फल दे दिया, उस दिन वो भी पुण्य निकल जाएगा, फिर उसके बाद क्या, फिर और भी नए पुण्य की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसा बोलता होगा कि अरे, या किसी के मन में ऐसा रहा होगा, अरे कठिना का महीना चलो हो गया, बहुत पुण्य हो गए, अभी टेंशन नहीं, नहीं। कठिना का पुण्य तो विशेष पुण्य था, इसके बाद भी कई तरह के पुण्य होते हैं। ये बात अभी आप क्या दिलानी है अपने मन को, चलो कठिना के महीना में कठिना योग्य पुण्य हुआ, अभी और भी नए नए तरह के पुण्य करने हैं। इस बात की स्थिति आप सब में बनी रहे। ऐसी चेक करता है, कई बार क्या होता है कि हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि अरे ये तो पुण्य छोटा है, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी पुण्य छोटा नहीं होता है, कौन सा पुण्य कितना बड़ा विपाक दे सकता है हम बता नहीं सकते। एक छोटा सा दिया जलाने का भी बहुत बड़ा पुण्य हो सकता है, मैंने कई बार प्रवचन में बताया।
कि छोटे से दिया जलाने से भी आपको इंद्र पद प्राप्त हो सकता है। छोटा है क्या इंद्र पद प्राप्त होना? आप खुद ही विचार कीजिए। जो दो लोकों का राजा होता है, चतुर महाराज के देवलोक और तावंतिसा देवलोक का जो राजा है, जो 33 प्रकार के देवताओं से हमेशा घिरा रहता है ना, जिसकी संपत्ति भोग ऐश्वर्य बल अतुलनीय है, मनुष्य लोक में भी जिसका थोड़ा बहुत राज रहता है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, वो इंद्र पद सिर्फ एक छोटा दिया जलाने से भी प्राप्त हो सकता है, स्तूप के पास, धातुओं के पास। सोचिए, एक छोटा दिया जलाने से भी, एक अगरबत्ती लगाने से भी व्यक्ति को दिव्य बल, दिव्य सुख, दिव्य वन, देव गति प्राप्त हो सकती है। तो पुण्य को कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप ये कह सकते कि ये पुण्य विशाल है, इस पुण्य का फल ऐसा है, पर पुण्य को कंपेयर नहीं कर सकते कि ये छोटा पुण्य है, वो बड़ा पुण्य है। पुण्य पुण्य होता है। पुण्य स्थान के अनुसार बदल सकता है। पुण्य व्यक्ति के हिसाब से बदल सकता है। पुण्य चेतना के हिसाब से ही बदल सकता है। पुण्य की गुरुता, इन सब स्थान, इन सब बातों पर निर्भर करती है। तो कभी, पर जो व्यक्ति इस प्रकार के वाक्य रचना इस्तेमाल करना शुरू करता है कि बाबा लगा है, ये तो है, मैं तो करते रहता हूँ, इसका मतलब वो पुण्य को लाइटली लेना शुरू कर रहा है। ऐसा व्यक्ति पुण्य को लाइटली ले रहा है, इसका मतलब शुरू करा लाइटली लेना। याद रखिएगा, वचनों से बचना बहुत आवश्यक है। खुद के वचनों से आप खुद को पहचान सकते हैं कि मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस तरह के विचार की धारणा बनाते जा रहा हूँ। मैं कह रहे मैंने तो बहुत पुण्य किया है, अरे मैं तो पुण्य कर, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ खुद को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत पुण्यवान इंसान हूँ, मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ। फिर हमने भगवान को स्मरण करना चाहिए। अरे वो भगवान जो बिना दान किए अन्न का निवाला स्वीकार नहीं करते थे, वो भगवान जिन्होंने सिर्फ 10 पारमिता नहीं, 20 पारमिता नहीं, 30 पारमिता पूरी की है, क्या मेरा पुण्य उनके समान है जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं वो पुण्य करता हूँ? वो जो वेशंतर के योनि में पत्नी का दान किया है, पुत्र का दान किया है, राज्य का दान किया है, क्या मैंने वैसा किया है जो मैं कह रहा हूँ कि मैं पुण्य करते रहता हूँ, मुझसे पुण्य होते रहता है? क्या वो हमारे बोधिसत्व जिन्होंने इस प्रकार का सिंहनाद किया था कि इस आकाश गंगा में जितने तारे नहीं होंगे उससे कई गुना ज्यादा मैंने अपने आंखों का दान किया है, क्या मैं अपने बारे में ऐसा बोल सकता हूँ? वो बोधिसत्व कि जिन्होंने याचक, बिना याचक को देखते हुए बस याचक ने क्या मांगा है उसके कहने पर वो दे दिया है, क्या ऐसा मैं व्यक्ति हूँ? भूल गए एक खरगोश योनि में जब बोधिसत्व थे, तो चांद को देखते उन्होंने क्या बोला? जब उन्हें पूनम का चांद दिखा तो क्या बोला? अरे आज इतना सुंदर पूर्णिमा का दिन है, अगर आज मुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले, जान भी मांग ले, तो मैं दे दूंगा। तब इंद्र आता है। इंद्र आके देखता कि इतना बड़ा संकल्प, तो इंद्र आता और कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ चाहिए। तो वो खरगोश अपना शरीर झटकता है ताकि मेरे शरीर में कुछ कीड़ा वगैरह तो उसकी जान ना हो, और खुद को आग में झोंकने के लिए तैयार रहता था कि मुझे भूंज के खा लो तुम। तो बिना याचक को देखे जो मांगा बस वो दे दिया। क्या ऐसी हमारी पारमिता है? क्या ऐसा हमारा बल है कि मुझे किसी ने कुछ मांग लिया तो मैं दे दूं? हम तो, हमारी तो मानसिकता ऐसी होती है कि कौन मांग रहा है, किसको देना है, कि दे, फिर ये ठीक है कि नहीं, फिर ये उचित है कि नहीं, ऐसे हमारे विचार रहते हैं। और जिनके विचार ऐसे उत्पन्न होते हैं कि इसको देना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको देना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत शीलवान है, ये बहुत ये, तो सोच सोच के देगा, वो तो व्यक्ति बहुत आसानी से पहले भटकता है। सबसे पहले, क्योंकि उसको अवसर कम प्राप्त होते हैं ना जीवन में पुण्य करने के। और फिर भी अगर वो बोल रहा है कि मैं, को तो भैया बहुत पुण्य है, ये गलत है। इस प्रकार की वाक्य रचना का उसने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे लगता है कि वो बहुत पुण्यवान है, तो उसने बोधिसत्वों की चर्या को याद करना चाहिए। बोधिसत्व के जो जन्म है पूर्व के, कि उन्होंने क्या दान किया, उन्होंने क्या सेवा की, उन्होंने क्या त्याग किया। काश मेरा भी वैसा त्याग हो, मेरा भी क्योंकि उन्होंने
कि जब त्यागी इंसान बन जाते हैं, जब आप दानी इंसान बन जाते हैं, जब आप सेवा में आनंद देखने वाले इंसान बन जाते हैं, तब जीवन में रहता ही नहीं निराश रहने के लिए। आज चीज़ें इतनी निराश क्यों करती है हमें? क्योंकि हम त्यागी नहीं हो पा रहे, हम सेवाभावी नहीं हो पा रहे। इसलिए दूसरों की बातें, दूसरों की चीज़ें समस्या हमें परेशान करती है, वैसे मुझे भी करती है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं करती, सभी को करती है। पर हमें खुद को याद दिलाना है कि मैं उस स्तर पे जाना है मुझे, उस स्तर तक पहुँचना है मुझे। तो मैं इन बातों में क्यों पढूँ? मैं इन बातों में क्यों उलझूँ? मुझे तो उस स्तर तक जाना है, बोधिसत्व के स्तर तक जाना है। भले ही मुझे बुद्ध नहीं होना है, अरहंत होना है, पर वो चर्या कितनी उत्तम होती है, वो चर्या कितनी अच्छी होती है कि सिर्फ़ चाँद को देख के मन में संकल्प आ गया कि आज मुझे कोई भी कुछ माँगे तो मैं दे दूँगा। आह! क्या उत्तम चर्या, क्या करुणा भाव, क्या सुंदर भाव। तो वहाँ तक जाना, तो वहाँ तक जाने वाला व्यक्ति, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति जा सकता है कि हम तो पुण्य करते रहते हैं, हमसे तो पुण्य होते रहते हैं, हम तो हर चीज़ करते रहते हैं। ये बोलने वाला व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता। वो बोलने वाला व्यक्ति कह सकता है, "भंते जी हम तो बस पुण्य के अवसर ढूँढते रहते हैं कि कहाँ-कहाँ पुण्य करने मिले। आज भी और आगे भी ढूँढते रहेंगे कहाँ-कहाँ, किधर-किधर पुण्य करने मिले। जहाँ-जहाँ मिलेंगे 10 कोस भी दूर रहेंगे।" मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ था जब दिल्ली के प्रोग्राम में, मैंने धम्मसेन जी के प्रोग्राम में कहाँ-कहाँ से दूर-दूर से लोग आए थे। कुछ लोगों को टिकट नहीं मिली तो बेचारे बैठ-बैठ के आए, पर आए। और उन लोगों को तो सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि जो लोग आए, उन्होंने तो ये गर्व से बोल सकते हैं भविष्य में कि उस स्थान का जो सबसे पहला कठिना हुआ था, उस कठिना में हम लोग थे। उनके पास आज एक गौरवमय शब्द है, ये गौरवमय शब्द रचना है कि उस विहार का जो सबसे पहला कठिना हुआ था, उस कठिना में हम थे, उस मूल नींव में हम थे। सोच-सोच के अपने मन को, बस जब कुछ नहीं था तब हम थे। यही तो विशाल का विचार था ना कि जब इंसान के पास कुछ न था तब मेरा दान था उसके पास। ये भी आपका गौरव का विषय होना चाहिए। तो ये कौन करेगा? जो पुण्य के अवसर ढूँढता है, जो इस प्रकार से बोलता है, "अरे! हम तो पुण्य करते रहते हैं, कोई नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और पुण्य कर लेंगे।" वो व्यक्ति इतना दूर का सफ़र करके नहीं जा सकता। दिल्ली में सोचो ना, जो लोग दिल्ली गए वहाँ कठिन अटेंड करने के लिए, कितना संघर्ष कर गए होंगे। पर जो व्यक्ति सोचता है, "अरे! रहने दो ना, किसी और कठिनाई में चले जाएँगे, ऐसे ही बहुत कठिनाई होते रहते हैं।" ये जो सोच है उसके मन में आ जाएगा। पर जो गए वहाँ कठिना में, उनके मन में क्या होगा? अरे! उस विहार की जो नींव बनी थी, जो पहला कठिना था, वो हमने की। धम्मसेन भंते जी ने भी कितना तप करके उस टीम टीम के इसमें रह के, इतने अंदर में जाके सुविधा नहीं है, वहाँ पे भी कितना तप से वर्षावास किया होगा, ऐसी कठिना में आप लोग गए। तो ये एक होता है। इसलिए शब्द रचना बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करो। और गलत शब्द रचना इस्तेमाल करोगे, तो गलत तरीके से फँसोगे, गलत इसमें गिरोगे। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। साधु, साधु, साधु।